हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल नर्स लेटर प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नॉट सेट 9 की चॉइस फिलिंग चल रही है और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस डाल दिए और आपके इतने सारे डाउट्स और क्वेरीज आ रही हैं और वो सारे के सारे डाउट्स और क्वेरीज को जितने भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं सबके मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं। दोस्तों अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। नर्स लेटर प्रेप नाम से इंस्टा हैंडल है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो अभी जो बच्चे फेस कर रहे हैं, नॉट सेट 9 प्री किसी का नहीं निकला, नॉट सेट 9 में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, तो बार बार उनके मन में सवाल आ रहा है कि सर 3-3 4-4 एग्जाम दे दिए सर, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिए सर, हमारी एज लिमिट भी होने वाली है सर, किस तरह से हम एग्जाम क्लियर करें सर। हम जब घर पर बैठते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सर हमारे बहुत अच्छे से एग्जाम्स होते हैं सर, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सर हम जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सर हमारे क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं सर। कई बार क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के सर कौन सी बुक पढ़ें सर, सर थ्योरी कहाँ से पढ़ें सर, सर टेस्ट कहाँ से लें सर, टेस्ट सीरीज कहाँ से लें सर, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, नॉट सेट 10 के लिए सर कैसे पढ़ें सर, नॉट सेट 10 में सेलेक्ट होना ही है कैसे पढ़ें। इतने सारे सवाल है ना दोस्तों, इतने सारे सवाल है, हर एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है कि नॉट सेट 10 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट सेट 10, 11, 12 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें, अपना KGMU SGPJ इतने सारे एग्जाम्स हैं। तो मैंने एक थंबनेल रखा है नॉट सेट 9। ठीक है दोस्तों, एक बार आप पढ़ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से। मैंने आपको क्लियर किए ये वाली चीज़ें सारी कि देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है आपको नॉट सेट 9 क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। सबसे बड़ा सवाल यही होता है दोस्तों, हम जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारी क्वालिफिकेशन रैंक अच्छी नहीं आती है या फिर हम है ना उस एलिजिबल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट डिप्रेस्ड, जस्ट रिस्टार्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो उठ खड़ा होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको लग रहा हो ज्ञान की बात है, लेकिन दोस्तों मेरे साथ भी जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था या फिर मैंने नीट की तैयारी की थी या कुछ भी तैयारी की थी तो मेरे साथ भी ये बहुत बार चीज़ें हुई थी कि यार अब क्या करूँ, यार मेरे साथ वाले का सिलेक्शन हो गया या फिर मेरे बैचमेट का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अपन को लगता है ना कि यार सर मेरे तो बैचमेट का सिलेक्शन हो गया, सर मेरे तो रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो गया, सर मैं क्या करूं, सर मैं तो कहीं कहीं का मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहा, सर मेरे घर वाले मुझे टोंट मार रहे हैं, सर 4-4 एग्जाम दे दिए सर सेलेक्ट ही नहीं हो पाए। दोस्तों कहीं भी दिमाग मत लगाइए, आपने एक मूवी देखी रीस्टार्ट करके, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ही चीज़ बोलूँगा कि है ना, जब तक आपको मुकाम हासिल ना हो जाए ना तब तक लगे रहिए, रीस्टार्ट करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, नॉट सेट 10 आपसे कहीं भी दूर नहीं है अगर आपने इस तरह से पढ़ाई अपनी कर ली। ठीक है दोस्तों, तो आपको जस्ट रिस्टार्ट करना है, डिप्रेस नहीं होना। देखो अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कोई भी एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं करती कि आपने सफलता को बहुत अच्छे से नहीं चुना। ठीक है, असफलता सिर्फ केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता को आपने पूरे मन से नहीं किया। तो आप थोड़ा सा है ना प्रयास करिए, उठ खड़े होइए। और एक गाना सुना है ना कि कर हर मैदान फतेह, तो आपको बस हर एक वो मैदान फतेह करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है। 80,000 1 लाख रुपए की सैलरी आपको हाथ में लेके घर वालों को देनी है कि मम्मी लो, पापा लो, मैं इस काबिल बन चुका हूं कि मुझे अब आपके लिए कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डिप्रेस्ड नहीं होना है। देखो दोस्तों, दो तरह की चीज होती है, एक तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसको भी नींद नहीं आती है और जिसका नहीं होता उसको भी नींद नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको नींद क्यों नहीं आई, क्या वजह रही है, क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा 4-4 बार। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, डोंट यूज 10 और मोर बुक्स, जस्ट रीड केयरफुली 1 बुक। देखो दोस्तों, एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है, किसी ने बोला कि अरे आप प्रीति बुक पढ़, प्रीति अग्रवाल पढ़ लो, किसी ने कह दिया सर PR यादव पढ़ लो, किसी ने कह दिया एनक्लेक्स पढ़ लो, किसी ने कोई और टारगेट आई पढ़ लो। तो हम इतनी सारी मल्टीपल बुक्स को हम पढ़ते हैं ना, किसी ने कह दिया अरे यार कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, अरे यार इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, 10 कोचिंग के तुम्हें बता दिया, 10 कोचिंग के नोट्स पढ़ लो और तुमने कलेक्ट भी कर लिया। एक्चुअली क्या है, हमारी आदत होती है कि हमको जो जो चीज़ जो बोलता रहता है, हम अरे यार PDF भेज दे, अरे यार इसके क्वेश्चंस को भेज दे, अरे यार ये भेज दे, तो हम सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करना है। या तो देखो दो चीज़ मैं बोलूँगा, फर्स्टली या तो आपके अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो या फिर आपने किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर कर रखा है तो सबसे बड़ी चीज़ है रीड ओनली नोट्स, रीड ओनली। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली सेल्फ नोट्स, ठीक है ना।
आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के नोट्स पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको बुक्स कोई रेफर करनी है, ठीक है, मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगा, बुक्स अगर रेफर करनी है तो दोस्तों एनक्लेक्स, ठीक है। सबसे पहली बुक तो होती है आपकी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स बुक्स का आपको क्या करना है, एनक्लेक्स बुक की देखो, अगर आप बिल्कुल रिस्टार्ट कर रहे हो, न्यू फ्रेशर हो, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा आप थ्योरी भी इसी से पढ़ो। आप जब पहली बार पढ़ोगे ना, देखो कोचिंग के नोट्स तो आपको पढ़ने नहीं है, किसी भी कोचिंग के या फिर आपके खुद के जो सेल्फ नोट्स बनाए आपको वो तो पढ़ने नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा एनक्लेक्स की थ्योरी आप पढ़िए, ठीक है। जितना ज़्यादा मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, पेरी ऑपरेटिव केयर पढ़ोगे, ईजी ट्यूब पढ़ोगे, एनजी ट्यूब पढ़ोगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार सर मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ सर, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप जैसे 3 4 5 6 मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ने लगोगे, आप लगोगे यार सर मजा ही एनक्लेक्स की बुक में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर अगर आपको कोई और बुक भी रेफर करनी है, देखो दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूंगा, पी आर यादव और टारगेट हाई, सिर्फ ये 3 किताब है। थ्योरी के लिए मैंने सिर्फ एनक्लेक्स बोली है, सिर्फ आपको थ्योरी, आपको सिर्फ एनक्लेक्स की थ्योरी वाली बुक होती है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा उस बुक को, ठीक है। थ्योरी आपको वहीं से पढ़नी है या फिर आपके कोई सेल्फ नोट्स हो तो वो पढ़ने हैं। 10 किताबों के पीछे नहीं भागना है, थ्योरी के लिए नहीं भागना है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है अपन को एमसीक्यूज आपको करने पी आर यादव और टारगेट आई से, ठीक है दोस्तों। इन 2 बुक से आपको टारगेट आई और पी आर यादव से एमसीक्यूज करने, और एनक्लेक्स के बाकी फर्दर जो एमसीक्यूज करने हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको ये वाला पॉइंट की क्या है कि डोंट यूज 10 और मोर बुक्स, जस्ट रीड केयरफुली 1 बुक। एक किताब को इतनी बार पढ़ लो कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया तो आपको डाउट ही ना रहे। मैं तो यही कहूंगा आप एनक्लेक्स को पढ़िए, 10 बार नहीं 50 बार पढ़िए, 20 बार। जब आप 5 बार पढ़ लोगे ना, 6th टाइम जब पढ़ोगे ना, आप एक ही दिन में पूरी एनक्लेक्स बुक को रिवाइज कर दोगे, ये दावा है मेरा। तो आपको सिर्फ एनक्लेक्स बुक पे फोकस करना है थ्योरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्टली, एक सेकेंड, देखो दोस्तों, उसके बाद अपना आता है कि फर्स्टली कंप्लीट थ्योरी फ्रॉम एमसीक्यू, ठीक है। फ्रॉम, एक्चुअली मैंने लिखा है इसमें फ्रॉम किसी भी बुक से, फर्स्टली कंप्लीट थ्योरी, तो मैंने बोला कि आपको एनक्लेक्स, ठीक है, आपको एनक्लेक्स बुक से थ्योरी कंप्लीट करनी है। जो थ्योरी वाली बुक आती है वहां से आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसकी देखो दोस्तों, आप कई बार क्या होता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा और हमने सोचा अरे यार हटाना यार एमसीक्यूज करते हैं, टॉपिक को हम इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तुरंत हम एमसीक्यूज पे पहुंच जाते हैं, और जैसे हम एमसीक्यूज करते हैं हमारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे एमसीक्यूज गलत होता है फिर हमको क्या फील होता है दोस्तों, डिप्रेशन, ठीक है। फिर फील होता है हमें डिप्रेशन। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि ना बहुत ज्यादा है ना, आप ऐसे जल्दी मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। आपको क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखिए, काम रहिए, ठीक है। और आपको फिर सिलेक्शन देखना किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है एनक्लेक्स बुक से। जैसे कि मान के चलो आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम का आपने एना फिजियो पूरा पार्ट अच्छे से कर लिया, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, जस्ट एग्जांपल, आपको फिर कहूंगा वीडियो स्किप मत करना, पूरा पूरा आपको क्लियर कर रहा हूं बहुत अच्छे से। जस्ट एग्जांपल, आपने नर्वस सिस्टम ले लिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम का आपने क्या पढ़ लिया, एना फिजियो वाला पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब एना फिजियो के जितने भी क्वेश्चंस है ना, समझ रहे हो, एना फिजियो के जितने भी क्वेश्चंस है किसमें, पीआर एंड टारगेट में, पीआर यादव और टारगेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं एना फिजियो के सारे क्वेश्चंस निकाल दीजिए, ठीक है। आपकी एना फिजियो बहुत अच्छी से हो गई। सेकंड पार्ट में फिर आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलो आपने आईसीपी पढ़ लिया, आईसीपी एंड स्ट्रोक पढ़ लिया, ठीक है। आईसीपी और स्टॉक पढ़ लिया आपने एनक्लेक्स बुक से, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर ली, या फिर आपके सेल्फ रिटर्न नोट्स हैं उससे कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपको फिर वही पीआर और टारगेट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर उसके बाद आपने कुछ और एपिलेप्सी पढ़ लिया, ठीक है, आपने सीवीए पढ़ लिया, आपने माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ लिया, गुलिन-बर्रे सिंड्रोम पढ़ लिया, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ लिया, ठीक है। जितने भी बेल्स पाल्सी, जितने भी ऐसे डिजीज पोर्सन है, डिजीज पोर्सन को हमने पढ़ा 2-2 3-3 के टुकड़ों में, और उसके बाद सारे क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक है। अब एक बार आपको क्या करना है, सारा कंप्लीट हो गया आपका नर्वस सिस्टम, उसके बाद फिर पूरा एक बार पूरा नर्वस सिस्टम को पूरा रीड कर लीजिए, एक बार पूरा नर्वस सिस्टम को। और उसके बाद फिर एनक्लेक्स से जो क्वेश्चन है ना, देखो 2 बुक बताऊंगा एनक्लेक्स की, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर की एक बुक है, कौन सी, एनक्लेक्स, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू की एक बुक है एनक्लेक्स, जिसमें नीचे ही नीचे आप जाओगे ना लास्ट पेज में, तो वहां पर ना टॉपिक वाइज है ना आपको क्वेश्चंस नंबर दिए हुए हैं नर्वस सिस्टम के, आपको 15 नंबर का, 27 नंबर का, 28 नंबर का, 30 नंबर का। तो वो जो नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए, थ्योरी वाली बुक से जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं नर्वस सिस्टम के वो क्लियर हो गए, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। उसके अलावा कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है क्लियर एमसीक्यू टॉपिक वाइज, वही चीज है जो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा था, एमसीक्यूज वाइज,
ठीक है ना, कि टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको समझाया था, नर्वस सिस्टम वाला आपको पॉइंट समझाया था, तो उसी तरह से आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोंट स्किप एनी। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते, हम सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी। एक्चुअली क्या है, हमको क्या लगता है, थ्योरी सिलेक्शन करवाएगी, थ्योरी सिलेक्शन करवाएगी, थ्योरी सिलेक्शन कराएगी, नहीं, थ्योरी सिलेक्शन नहीं करवाएगी, थ्योरी सिलेक्शन नहीं करवाएगी। थ्योरी सिर्फ आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगी, सिलेक्शन कौन करवाएगा, एमसीक्यू। ठीक है, आपके सिलेक्शन जो करवाएगा वो करवाएगा एमसीक्यू, तो थ्योरी आपके सिलेक्शन नहीं करवाएगी, थ्योरी आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। ठीक है ना, तो आपको कोई भी किसी भी कोचिंग का किसी भी तरह का मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, और मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, हर एक मॉक टेस्ट देना है। डजंट मैटर आपकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है, रैंक से कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपको सारे मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट बी सिली एंड ओवर स्मार्ट, ओवर डिप्रेस्ड। एक्चुअली इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ही हम क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, घर बैठे भी अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अरे यार ठीक है, ये क्वेश्चन किया और हमने जस्ट पीछे इसका आंसर देख लिया, अरे यार इसका तो ये आंसर है, गलत। आपको जो एमसीक्यूज करना है ना, जैसे कि मान के लो 100 क्वेश्चन है, किसी भी बुक के आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपने उठा लिए, एक पेन पेपर ले लिया आपने, और उस पर आपने ना 100 नंबर कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जैसे पहले क्वेश्चन का आपने ए है, दूसरे क्वेश्चन का सी है, तीसरे क्वेश्चन का ए है, चौथे क्वेश्चन का वो बी है, फिफ्थ क्वेश्चन का डी है। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन के इस तरह से ऑप्शंस आपको लिख लेने, उसके बाद आपको आंसर मैच करना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और इस तरह से फिर आपको क्या है कि आपको एक एग्जाम पैटर्न वाला माहौल भी क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद मैंने लिखा है ओवर डिप्रेस्ड। ओवर डिप्रेस्ड मैंने इसलिए लिखा है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, एग्जाम हॉल में आपको लगता है कि सर मेरे मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छे से हो रहे थे, सर मैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करा था, तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में जब भी जाओ, एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, नॉट सेट जो होता है ना, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, मैं मेनली नॉट सेट के बारे में बात करता हूँ कि नॉट सेट थोड़ा टफ हो जाता है। तो नॉट सेट क्या करता है, जब भी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले की 1 या 2 स्लाइड वैसे चला देता है आपके सामने कि टफ ही टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, अरे यार 50 क्वेश्चन आ गए, 50 में से 20 ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन दोस्तों बाकी के 50 क्वेश्चन देखो जो सारे के सारे आपको आते हैं। तो समझ लो, स्टार्टिंग के पोर्शन को देख के आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको काम रहना है, और आपको ये सोचना है कि यार अभी मेरे पास टफ क्वेश्चन आ रहे, तो हो सकता है लास्ट के 50 या 60 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जो सारे के सारे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी एग्जाम हॉल में, कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड। तो वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को आपको ऐसा सोचना है कि कोई दिक्कत नहीं, अभी 20 या 30 क्वेश्चन है मेरे पास टफ क्वेश्चन है, उसके बाद होने वाले जो 70 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, वो बहुत इजी होने वाले हैं, जिनको मैं सारे के सारे करूंगा और मैं अपना सिलेक्शन लेके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपके हो गए। अब उसके बाद ये रहा, वाइल गिविंग एनी एग्जाम इन एग्जाम विल टेक इट इजी, मैंने वही चीज़ आपको क्लियर की है। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाऊंगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। किससे, नर्स लैडर प्रेप, नर्स लैडर प्रेप। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो कोई भी आपको, देखो सबसे बड़ी बात है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। ठीक है ना, और फिर आप खुद देखना यार, आपका सिलेक्शन यूँ होगा, चुटकियों में होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।